हाय गाइस, वेलकम टू द उदय क्लासेस दाऊदनगर। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो बेल बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज मैं आपको प्रोनाउन से संबंधित अगला वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पूर्व भी मैंने आपको 2-3 वीडियो प्रोनाउन से संबंधित डाला था। आज मैं स्पेशल वीडियो डाल रहा हूँ इंडिफिनिट प्रोनाउन से संबंधित कि इंडिफिनिट प्रोनाउन है क्या। तो आइए हम नॉर्मल वे में समझते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते किसे हैं? तो सम, एनी, ऑल, समबडी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, यानी एक शब्द बोलने से किसी खास का बोध नहीं हो रहा है, सामान्य रूप से सबका बोध। जैसे मैंने कह दिया सम बॉयज, अब इसमें कुछ में आ गए 2, 4, 5। ऑल बॉयज, ऑल में कितना ऑल है लिमिट संख्या नहीं है, लेकिन जो है वो पूरे हैं। इसी प्रकार के कुछ बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे somebody, anything, someone, anybody, anything, anyone, everyone, everything and everybody are called इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? तो देखिए, इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको एक समझा रहा हूं। 3 ही चीज याद रखिएगा। सम, सब में आया है कॉमन सम, एनी और आया है एवरी। अब इन तीनों के साथ आप बॉडी लगा दीजिए, जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी। याद हो गया? अब सबके साथ मैं वन लगा दिया, समवन, एनीवन, एवरीवन। याद हो गया? सबके साथ थिंग लगा दिया, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। अब आगे आइए। रूल फर्स्ट कहता है somebody, someone, anybody, anyone, everyone and everybody are used for person, यानी जिसके साथ भी वन और बॉडी का प्रयोग हो जाए। वन और बॉडी, क्या क्या चीज? वन और बॉडी। यानी someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, जिसके साथ आप प्रयोग कर देते हो उसका यूज पर्सन के लिए किया जाता है, और यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ऑलवेज इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जैसे somebody are reading a book, रॉन्ग है, गलत हो गया। क्यों? इसलिए यहां पे आर जो है प्लूरल है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। somebody is reading a book, this sentence is right, इसलिए क्या वर्ब जो है सिंगुलर प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब, यह सही है। उसी तरह से रूल सेकंड जो है वह कहता है कि समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग एंड एनीथिंग, यानी जिसके साथ भी आप थिंग लगा देते हो ना, जिसके साथ भी आप थिंग लगा दो, चाहे वह somebody, सम हो, समथिंग, एनीथिंग हो या एवरीथिंग हो या नथिंग हो, उसका प्रयोग आप हमेशा थिंग्स के लिए करते हैं। आर यूज्ड फॉर थिंग एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और यह भी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। हमेशा इस बात को आप याद रखें कि जिसके साथ भी आप थिंग लगा दें, समथिंग हो, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, नथिंग हो, ऑलवेज इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल देखिए, एवरीथिंग आर न्यू, सेंटेंस रॉन्ग है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ हियर वी यूज प्लूरल वर्ब, इट इज रॉन्ग। सही क्या होगा? एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज न्यू, यह सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। अब आइए नोट में एक चीज बहुत समझिए, बहुत मार्मिक चीज है। मैं आपको नोट में 2 चीज के बारे में बता रहा हूं, सम और ऑल के बारे में, कि सम के साथ या ऑल के साथ आप
इज लगाते हो या आर लगाते हो, बताओ। तो सम और ऑल दोनों के साथ इज भी सही है और आर भी सही है, यानी कि सिंगुलर वर्ब भी सही है और प्लुरल वर्ब भी सही है, दोनों सही है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। कोई कहता है सम इज गुड, कोई कहता है सम आर गुड, तो क्या सम इज गुड गलत है? ना, गलत नहीं है, यह भी सही है। इट इज ऑल्सो राइट, इट इज ऑल्सो राइट, यानी सम इज गुड भी सही है, सम आर गुड भी सही है, लेकिन दोनों के अर्थ में डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समवन इज गुड, सम आर इज गुड, सम आर गुड? सेकेंड आइए, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, व्हिच सेंटेंस इज राइट? बोथ आर राइट, दोनों सही है। ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है, लेकिन अंतर कहां पे है से ध्यान दीजिए। जब थिंग का प्रयोग करते हैं, थिंग, थिंग के लिए आप ऑल या सम का प्रयोग करते हैं तो वर्ब सिंगुलर लेता है, सिंगुलर वर्ब देते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं जब थिंग के लिए, यानी कि सम इज गुड का मतलब हुआ कुछ चीजें जो है या कुछ चीज जो है वह अच्छा है, कुछ चीज अच्छा है, इसका मतलब सम इज गुड। ऑल इज वेल मीन्स सभी चीज अच्छे हैं, चीज के लिए, वस्तु के लिए प्रयोग किए हैं, तब ऑल इज वेल। और यदि इसी का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं तो वर्ब जो होता है प्लुरल हो जाता है, यानी प्लुरल वर्ब इज यूज्ड। पर्सन के लिए जहां भी होगा प्लुरल वर्ब इज यूज्ड, यानी सम आर गुड कोई कह दिया, इसका मतलब कि पुरुष के लिए वह यूज किया है, और हिंदी क्या होगा? कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ चीजें अच्छे नहीं है, कुछ लोग अच्छे हैं। ऑल आर वेल का मतलब पर्सन के लिए वह यूज किया गया है, इसीलिए वर्ब का प्लुरल यूज किया गया है। इसका मतलब हुआ ऑल आर वेल का मतलब सभी लोग अच्छे हैं, ना कि सभी चीजें अच्छी हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ऑल इज वेल भी सही होता है, ऑल आर वेल भी सही होता है, सम इज गुड भी, सम आर गुड भी, लेकिन ये आपको समझना है कि पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं या थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन इट, इस पर यह निर्भर करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए तो